1.5 साल से महविश के घर में काम कर रही जी। महविश को जानते थे पहले से? नहीं, वो हमारे पास एक पहली थी, उस पर हम काम करते थे। तो महविश ने वो पहली खरीदी थी। अच्छा। मैडम महविश ने वो पहले खरीदी थी। तो तब ना हमारे घर में कुछ मामलात बन चुके, तो जिसके लिए हमारे घर में ना कोई खर्चा वगैरह नहीं था चलाने के लिए, कुछ घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैडम महविश ने ये बोला कि आंटी ये अपनी बेटी मुझे दे दे काम काज करने के लिए, तो 30,000 सैलरी दूंगी। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है आप ले जाओ, मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो चलो हमारे कुछ घर का इंतजाम चल जाएगा। तो मैडम महविश मुझे लेगी, जब लेके चली कहाँ की गई। रहायशी हो आप? मैं 43 चौक की। अच्छा। 43 चौक की रहायशी हूँ। मैडम महविश के साथ जब मैं चली गई तो तब 1 हफ्ते ही अभी हुआ है, तब मुझे ना प्यार से रखने लग पड़ी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें खिलाने पिलाने लग पड़ी। तो जब 1 हफ्ता गुजरा है तो मुझसे ना गंदी गंदी बातें करने लग पड़ी कि इस तरह तुम कर सकती हो मेरे शोहर के साथ या किसी और के साथ। तो मैंने कहा नहीं मैडम, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, चाहे हम गरीब हैं लेकिन इज़्ज़तदार लोग हैं। महविश का शोहर भी वहीं पर होता था? महविश के असल में 3 शोहर हैं। 3 शोहर है मैडम महविश के। तीनों एक साथ रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। अच्छा। पहले का नाम शकील एक औरत है। के 3 शोहर कैसे हो सकते हैं? पहले का नाम शकील है। अच्छा। दूसरे का नाम वकार शाह है। अच्छा। और तीसरे का नाम जो है वो मुझे नहीं आता क्या उसका नाम है, ठीक है, वो भी अलग है। लेकिन 3 शोहर एक बीवी एक औरत के 3 शोहर कैसे हो सकते हैं? ये नहीं पता, क्योंकि उसने मेरे आने से पहले शादियाँ की हुई थी। सबके साथ की हुई थी? हाँ, सबके रखा हुआ है? साथ, सबको रखा हुआ है। अच्छा। तो मैडम महविश ने मुझसे ना 1 हफ्ता भी मुझे उधर हुआ है गई को, तो ये बातें करना महविश के पड़ी। साथ कौन सा शोहर रहता था? वकार शाह भी रहता है। वकार शाह। उसके जी। बच्चे हैं? उसके बच्चे, उसके अंदर से एक बेटी है। वैसे महविश के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, कुल मिला के 5 बच्चे हैं। अपने साथ उसने कितने बच्चों को रखा हुआ है? अपने साथ सिर्फ एक बेटे को, छोटे को। अच्छा, ये आपको यकीन है कि जो बाकी के 4 है वो उसी के बच्चे हैं? हाँ, उसी के हैं ये। उसी के बच्चे हैं, जी। वो अलग अलग? जी, 2 हो हॉस्टल सकते है। हैं उन शोहर के साथ उसकी अलैदगी हो गई, उसके बाद उसने दूसरा फिर तीसरा किया हो। कहती तो यही है, लेकिन नहीं, उधर भी आती जाती है, सोती बैठती है, सब कुछ उसके साथ भी करती है, तीनों के साथ करती है, मतलब ये। अच्छा, ठीक है। तो मुझे कहने लगी कि तुम मेरे शोहर के साथ ये काम करो। मैंने इनको मना किया। फिर मुझे बोतल के अंदर किसी चीज़ के अंदर इसने नशीली कुछ चीज़ दी कि जिससे ना मुझे नशा हो जाए। फिर अपने शोहर के पास ले गई, उसने मेरे साथ बहुत बुरा, बहुत गंदा बिहेव किया, बहुत भेड़ियों वाला बिहेव किया, कपड़े सारे उतरे मेरे। तो उसने वो किया, इसने वीडियो बनाई बहुत ज़्यादा। जब मैं होश में, इसने मुझे वीडियो दिखाई, कहती है अगर तुमने ये काम ना किया मेरे साथ मिलके तो ये तुम्हारी सारी वीडियो जो अपलोड कर दूंगी, सबको दिखाऊंगी, तुम्हारे भाइयों को भी दिखाऊंगी। आपको 1 हफ्ता हुआ था बस? उस वक्त अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ था। तो मैं इसकी बातों में आने लग पड़ी। ये मुझे नशे की हालत में इस तरह करवाती थी, बहुत बुरे बुरे काम। होगी ना, पहली बार नशा दिया होगा ना? पहली बार नशा दिया था। तो उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लग पड़ी। वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने लग पड़ी। फिर जिसके साथ इसने ये गलत काम मेरे करवाए उसके साथ इसने मेरी वीडियो बनाई। फिर इसने मुझे आइस के नशे में, पता होता था कि आपकी वीडियो बन रही है? ये मुझे नहीं था पता, क्योंकि इसने बाद में बताया था। पहले जब इसने बनाई थी ना पहली दफ़ा, तब उसने मुझे दिखाई थी, उसके बाद ये मुझे नहीं थी दिखाई। तो आपको कैसे पता आपकी वीडियोस बनी तो हुई है? मुझे इसलिए पता चला जब ये 3-4 माह हो चुके हैं इस बात को कि मैंने मैडम महविश के साथ झगड़ा डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैडम हमसे ये काम नहीं होता। इसने फिर मुझे सारी वीडियो दिखाई, कम से कम 10-15 वीडियो होंगी इसके पास मेरी। अच्छा। उस फ़ोन के अंदर, ठीक है। इसने मुझे दिखाई, कहती है तेरे घर वालों को दिखा दूंगी, इस तरह कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, तेरे भाइयों को भी मार दूंगी। बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लग पड़ी। इस दौरान अपने घर वालों से मिलती रही हो? वो मुझे घर वालों से मिलाती ही नहीं थी। 1.5 साल में एक बार भी मुलाकात? 2 दफ़ा मुलाकात हुई और मुझे इसने धमकियाँ लगाई कि तुमने घर जाने का फैसला किया या उनके साथ कोई बात की तो तुम्हें मार दूंगी। इसी दौरान जब मैंने इसका कहना, जब घर वालों से मुलाकात हुई है 1 से 2 बार, क्यों नहीं किसी को बताया? किसी बहन को, भाई को, वालदा को? क्योंकि ये मेरे पास बैठती थी तब। अच्छा, मुलाकात इसकी मौजूदगी में? हाँ, इसकी मौजूदगी में होती थी। ये मेरी तरफ गुड़ियाँ भर भर देखती थी। पिस्टल इसके पास होता था, चादर के नीचे ये पिस्टल रखती थी। आइस के नशे पे मुझे लगा दिया। वो वीडियो दिखा दिया, किसने मुझे आइस के नशे पे लगा दिया। मैं आइस भी पीना ला पड़ी, फिर शराब पीने ला पड़ी। काफ़ी मतलब इसने काफ़ी मुझसे ये हरकतें गंदी गंदी करवाई। ऐसा ऐसा इसने मेरी वीडियो बनाई, बड़ा कुछ इसने किया। फिर मुझे मारती भी रही, मैंने कुछ भी नहीं कर लोगों का। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक लाहौर से पुलिस वाला आया था। अच्छा। कहती है उसके साथ ये काम करो, उसको खुश करो।
मैं कहा मैडम इस तरह मत करें, आपने पहले भी बड़ा कुछ मेरे साथ कर दिया, लेकिन इस तरह मत करें। उसने उसके हाथ में पिस्टल था, उसने चैम्बर चला और मेरे हाथ के ऊपर गोली उसी टाइम चला दी। पुलिस वाले नहीं मैडम, महविश ने ये हाथ के ऊपर मेरे उसी टाइम गोली चला दी, गोली लगी हुई है। फिर जब मैडम महविश मुझे हॉस्पिटल ले गई है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल ले गई है, सारे रास्ते ये कहती गई है कि तुमने ये नहीं कहना कि मुझे फायर लगा है, तुमने ये कहना है कि जो सा बर्फ़ वाला सुआ होता है ना वो वजह है। अगर तुमने ये ना कहा तो पूरे हॉस्पिटल वाले तुझे वहाँ से जूतियाँ मार के निकालेंगे ये वीडियो की वजह से। मैं आगे से चुप कर गई। तब वापसी पे जब आई तब भी मैं जाके हॉस्पिटल में यही कहा कि मेरे हाथ पे सुबह बजा है। ठीक है, डॉक्टरों ने भी मुझसे बड़ी दफ़ा पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने कहा मुझे मेरे हाथ पे सुबह बजा है। टांके लग के घर आए वापस। सिर्फ ये एक बार इनकार किया था, एक बार इनकार किया था पुलिस वाले के साथ, ये सब पुलिस वाले के साथ मैं नहीं करूँगी। फिर मैं उधर से जब वापस आई, नशे की उन्होंने गोलियां दी थी कि मतलब तकलीफ़ ना हो, ये नशे की हालत में सोई रहे, इसने शायद कहा था, ये नहीं पता। फिर इसने पुलिस वाले को कहा कि इसी हालत में इसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। गोली की हालत में लगी मैं, इसने मेरे साथ इतना जुल्म करवाया, मैं अपने घर वालों को भी नहीं थी कुछ कह सकती। क्योंकि मुझे वीडियो के वो ताने देती थी, कहती है मैं सबको दिखा दूँगी, ये सबको दिखा दूँगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक लड़का आया जिसका नाम उमर शेख है, वो आया उधर अपनी जगह बेचने के लिए। उसने ना 2 लड़कियाँ उमर शेख को कहा कि ये 2 लड़कियाँ मेरे पास काम करती हैं, इन दोनों में से देखो किसके साथ तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारी तो डिवोर्स हो चुकी है। इसने कहा चाची आप खुद देख लो, ठीक है। बाद में उस लड़के ने देखा कि किसी और लड़की के साथ उसका तल्लक है। इसके पास आपके अलावा और भी लड़कियां थी? काफ़ी ज़्यादा है इसके पास अभी और भी। वहाँ पर यही काम चल रहा होता है? यही काम चल रहा है, साथ से प्रॉपर्टी का काम शेयर किया हुआ है। अगर ये कहीं पर भेजती भी थी किसी के पास? बेचती शोर के पास ही थी, वरना तो बाकी घर में ही आते थे। पैसे भी देकर जाते थे? पैसे इसको दे के जाते थे। हाँ, ये पैसे भी लेती थी और खुद भी ये आगे बंदों के आगे पेश होती है, मतलब इसने फुल अपना चकला बनाया हुआ है। तो लिहाजा एक लड़का आया, उसको कहती है, इसने उस लड़के ने कहा कि मैंने ना सहरा से शादी करनी है। कुछ दिन गुजरे तो उसने कहा, मतलब जो आदमी आते थे उनको वीडियोस दिखाती थी लड़कियों की, पसंद करो? हाँ, पसंद करो, दिखाती थी, तस्वीरें दिखाती थी। या अगर इसके पास है वो लड़कियाँ तो वो दिखा देती थी कि इनके साथ जिसके साथ मर्जी कर लो। तो लिहाजा उस लड़की को भी इसने यही कहा था। उस लड़के ने कहा ठीक है मैं सहरा से निकाह कर लेता हूँ। आप पसंद आ गई उसको? मैं पसंद आ गई। फिर उसने ये कहा कि ये तो बहुत गंदे किरदार की औरत है, उसने वीडियो दिखाई। क्या उस लड़के ने फिर मुझे समझाया ये क्या है, मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। मैं उसको बताना नहीं था चाहती, मैं कहा अगर बताया तो मेरी वीडियो शेयर हो जाएंगी, मैं कहीं जोगी नहीं रह दूँगी। वो रहा एक मौत, जब रहा उसने देखा कि मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं, मेरे पे गन का इशू, मतलब गन रख के बात मनाई जा रही है। उसने देखा, सोचने लग पड़ा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मियाँ शकील ने कॉल करके कहा कि जो सा तू इश्क लड़ा रही है ना, मैं उधर आ रहा हूँ, आके तुझे बताता हूँ। मियाँ शकील कौन है? मियाँ शकील इसका पहला हस्बैंड, जिसके साथ ये करवाती रही है। ठीक है, मैं उधर आ रहा हूँ। पास भी आप जाती रही हो? बिल्कुल, ठीक है। तो मैं उधर आ रहा हूँ, लेकिन लिहाजा उसने उस लड़के को कहती है देखो इसके साथ अब बहुत बुरा हाल होगा, इसके पीछे से हट जाओ। ठीक है, इसने कहा नहीं। तो कहती है मैं मियाँ शकील को इधर नहीं आने दूँगी, उसके पास ही इसको ले जाती हूँ। जब उसके पास लेके गई, उसने मुझे जाते सारी इतनी ज़ोर से पीटा है, इतनी ज़ोर से मारा है कि मेरे हाथ के ऊपर उसने इन चीज़ों के मारे हैं, बहुत ज़्यादा ठुड्डे मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं कि मैं फिर कुछ में जब घर आई मेरे कपड़े फटे। उस लड़के ने मुझसे पूछा क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तुम चुप करके साइड पे बैठ जाओ, मेरा आपस का मामला आता है। ठीक है, मैं सीधा अंदर चली गई। इसने मुझे कहा कपड़े चेंज करो, मैडम ने कहा कपड़े चेंज करो, मुँह हाथ धो के बाहर आ जाओ। मैंने इसी तरह ही किया, कपड़े चेंज के बाहर। फिर उसने ला के उस लड़के को वीडियो दिखाई, देखो उसने कितनी बुरी तरीके से पीटा उसको। जब बुरे तरीके से पीटा, उस लड़के ने फिर मुझसे सवाल किया अब क्या करना है। मैंने कहा मैं जैसे भागना चाहती हूँ, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी करता हूँ। उस लड़के ने मेरी हेल्प की। उधर से सुबह मैं रात को सो गई, दर्द के मारे बहुत ज़्यादा सो गई। तो उसने सुबह 5:30 बजे मुझे उठाया, उधर से हम अपने घर चले गए। मैं अपने घर चली गई उस लड़के के साथ। फिर इसने हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया डिकेटी का। अच्छा। 2 करोड़ रुपया, 52 तोले जेवर, 3 राडो करिए, साथ में 2 आईफोन। अच्छा। इसने इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगा के इसने ना पर्चा करा दिया मेरे पे और उस लड़के पे। जैसा जो हम कुछ भी नहीं ले गए, फटे पुराने कपड़े होंगे, जो पुलिस भी उधर से हमारे घर में रेड हुई तो पुलिस भी वो कपड़े हमारे लेके आई। ठीक है, ये 1.5 साल से मेरे साथ इतना कुछ करवा रही थी। फिर
इसको जब मैंने लड़ाई डाल दी ना, मैंने कहा मैंने अब ये कुछ भी नहीं करना इस तरह का, मुझे मेरे घर जाने दो। इसने कहा लड़ाई इसने डाल ली है, इसने ना फिर मेरा करवाया DNA कि मेरे पे कोई इशू ना आ जाए। अच्छा। इसने DNA कराया, DNA के अंदर इसने दवाई वगैरह खिलाई, उन्होंने कहा अब कुछ भी नहीं आएगा, ये कहीं से भी करवा लेंगे DNA के अंदर अब कुछ भी नहीं आएगा। वो रिपोर्ट भी अभी तक किसके पास है, मौजूद है। इसने कहा अब रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस चीज़ से भी ये फारिग होगी कि मतलब खुश बाकी की होगी। जो लड़कियां इसके घर पर मौजूद हैं वो कहाँ से आई हुई हैं और उनको भी क्या अपने शोहर के पास लेकर जाती है? उन लड़कियों के क्या मामलात हैं? आप उन सबने लड़कियों मिलकर के- कभी इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? वहाँ पर आप बता रही हो बहुत सारी कभी भी नहीं उठाई। कभी एक दूसरी लड़की के साथ इसने कभी बात ही नहीं करने दी कि ये लड़की इसके साथ बात करे या इसके साथ। हाँ, एक लड़की का पता है कि वो शेखपुरे की रहने वाली है, उसकी वालदा आती है जाती है, मतलब उसकी वालदा भी जो सी है वो भी शायद इसी तरह की है। अच्छा, उनको कोई एतराज नहीं है? उनको कोई एतराज नहीं है शायद। अपनी लेकिन वालदा को मिली हो वहाँ से निकल कर? मैं अपनी वालदा के पास ही सीधा गई थी। वालदा को बताया सारा कुछ? मैंने सब कुछ अपनी वालदा को बताया, सब कुछ अपनी वालदा को बताया, लेकिन मेरी वालदा गिर पड़ी है, मतलब कि उनके साथ पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी। उन्होंने कहा हमने तो अपनी बेटी छोड़ी थी। आपकी तनख्वाह देती थी टाइम पर? कुछ भी नहीं दिया 1.5 साल से कोई चीज़ तो नहीं। वालदा ने कभी पूछा नहीं, सवाल नहीं पूछा था, लेकिन पता नहीं उसने वालदा को क्या कहा, उसने 2-3 हज़ार रुपया दे के टाल दिया, कोई बात कर दी। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा घर में तो आटा वगैरह नहीं है, चलो 2-3 हज़ार से कुछ आटा वगैरह नमक मिर्च तो आ जाएगी ना। मेरी वालदा चली गई। कितनी बहनें हो? हम 3 बहनें, 2 भाई भाई, कितने? 2 भाई भी भाई। आपके साथ था वहाँ पर? भाई भी उधर कभी था। बहनों से भी बात करने का मौका नहीं मिला? कभी नहीं, जब भी आते थे 2-3 मरतबा इसने बाकी मेरी बहनों मुलाकात की कराई। डिमांड नहीं की इसने कि वो भी मेरे पास रखवा दो? नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा दोनों बहनें। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई थी। जी।